हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है एक और कमेंट बेस्ड वीडियो। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कस्टम इंस्ट्रूमेंट या कस्टम साउंड फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं ntrack में। यहाँ पे एक कमेंटर है अली शाह, ये लिखते हैं भाई ntrack स्टूडियो 9 में SF2 फाइल इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, इस पर वीडियो ट्यूटोरियल बनाओ भाई प्लीज़। ओके, तो ये है ट्यूटोरियल, आप लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अभी आप स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। आप डायरेक्ट कंपोज पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं, मीडी कीबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्लैंक पे काम कर रहे हैं तो ऐड ट्रैक पे क्लिक करके ये जो दिख रहा है और ऐड इंस्ट्रूमेंट ट्रैक पे आपको क्लिक करना है। उसके अब यहाँ आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट अगर आप ऑनलाइन होंगे और ऑप्शंस दिखेंगे। मैं ऑफलाइन हूँ तो ऐड कस्टम साउंड फॉन्ट दिख रहा है, इस पे आपको सिंपली टैप करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था पहले आपको बताने के लिए। तो जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे, आपने कोई इंस्टॉलेशन नहीं किया है, तो आप कस्टम साउंड फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप फोल्डर ब्राउज़र पे आ जाएंगे, बैक जाएंगे, उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे आपने वो साउंड फॉन्ट रखा हुआ है। मैंने डाउनलोड किया था इंटरनेट से, तो डाउनलोड फोल्डर में आप देख सकते हैं यह साउंड फॉन्ट, इसका एक्सटेंशन .sf2। जैसे मैंने टैप किया, ये लोड हो गया। अब ये रेडी है प्ले होने के लिए। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं कस्टम साउंड फॉन्ट्स। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। आपका भी कोई टॉपिक है, आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उस पर अगर लगेगा मुझे तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। हैव अ ग्रेट डे।